अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल-मस्हु अलल खुफ़ैन, मौज़ू पर मसा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। सूरह बकरा आयत नंबर 185। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हक़ में आसानी करना चाहता है और तुम्हारे हक़ में दुश्वारी नहीं चाहता। यानी अल्लाह ताला बंदों के साथ आसानियाँ करते हैं, मुश्किल नहीं करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मस्हु अलल खुफ़ैनि लिल मुसाफिर थलाथतु अय्यामिन व लयालिहा व लिल मुक़ीम यौमुन व लैलतुन, रवाहु तिर्मिज़ी। मुसाफिर के लिए मौज़ू पर 3 दिन 3 रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन 1 रात मसा जायज़ है। यानी मुसाफिर जो सफ़र करने वाला हो और मुक़ीम जो घर में रहता हो। मुसाफिर और मुक़ीम की आगे तफसील इंशाअल्लाह आएगी। लोगों की आसानी के लिए शरीयत ने मौज़ू पर मसा करने की इजाज़त दी है। वज़ू में दोनों पाँव धोने के इवज़ बदले में, यानी दोनों पाँव धोने के बदले में मसा करने की इजाज़त शरीयत ने दी है। लेकिन किन मौज़ू पर मसा करना है उसके लिए शराइत है। मसा के जायज़ होने की शर्तें, मसा कब जायज़ होगा उसके लिए शर्तें हैं। ये चूँकि बुनियादी किताब है इसलिए इसमें छोटे छोटे मसाइल आएंगे और ज़्यादा तफसील के साथ इंशाअल्लाह दूसरी किताबों में मसाइल आएंगे। मुंदरजा झैल 6 शराइत के पाए जाने पर मौज़ू पर मसा करना दुरुस्त होता है। दोनों मौज़ू को पाकी की हालत में पहना हो, यानी पहले वज़ू कर लिया हो या अगर गुस्ल की हालत है तो गुस्ल कर लिया है, वज़ू कर लिया है, उसके बाद इन मौज़ू को पहना हो तो तब उस पर मसा जायज़ होगा। यानी वज़ू और गुस्ल करने के बाद किसी ने अगर गुस्ल की हाजत थी तो गुस्ल कर लिया है और वज़ू की हालत थी तो वज़ू की हाजत थी तो वज़ू किया और वज़ू करने के बाद मोज़े पहने तो अब इन पर मसा कर सकता है। 1 नंबर। अगर किसी ने पहले दोनों पाँव धोने के बाद मोज़े पहन लिया तो इस मौज़ू पर मसा करना उस वक्त दुरुस्त होगा जबकि वज़ू मुकम्मल हो गया हो, हादिस लायक होने से पहले पहले। अगर किसी ने तरतीब बदल दी वज़ू की, पहले हम चेहरा धोते हैं, फिर बाजू, फिर सर का मसा, फिर पैर धोते हैं, लेकिन किसी ने पहले पैर धो लिए और पैर धोने के बाद इसने मोज़े पहन लिए। अब अगर उसके बाद इसने चेहरा धोया, बाजू धोया और सर का मसा किया, लेकिन इस बीच में अगर इसको हादिस लायक नहीं हुआ, यानी वज़ू इसका टूटा नहीं, वज़ू करते करते इसका वज़ू टूटा नहीं, तो ऐसी सूरत में अब ये पाक माना जाएगा और इन मौज़ू पर मसा कर सकता है। नंबर 2, दोनों मौज़ू टखनों को छुपाए हुए हों। मौज़ू के लिए यह है कि वो टखने उसमें छुप जाएं। टखने से नीचे अगर मोज़ा रहेगा तो उसमें मसा नहीं होगा। दोनों मौज़ू में से हर मोज़ा पैर की छोटी 3 उंगलियों के बकदर फटे हुए ना हो। यानी मोज़ा जो है ये ज़्यादातर चमड़े का मोज़ा आता है तो वो पाँव की छोटी उंगली जो है वो 3 को मिला के जितना बनता है इतना टूटा हुआ ना हो। अगर पाँव की 3 उंगलियों के बकदर टूटा हुआ होगा, फटा हुआ होगा तो फिर उसमें मसा दुरुस्त नहीं है। अगर पाँव की 3 उंगलियों से कम कम फटा हुआ है तो इसमें मसा करना दुरुस्त है। बगैर किसी चीज़ से बांधे हुए दोनों मोज़े पैर से टिके रहें। यानी जैसे आजकल के जो हमारे जुराब आते हैं उनको ऊपर रबड़ लगा हुआ होता है, रबड़ की वजह से वो हमारे पाँव पर टिकते हैं। अगर रबड़ को निकाल दिया जाए तो मोज़ा फ़ौरन पिंडली से नीचे चला जाएगा। तो ये ऐसा मोज़ा होना चाहिए जो बगैर किसी चीज़ के खुद से रुका हुआ हो, यानी इतना इसकी अपनी साख्त ऐसी हो
कि ये ख़ुद से रुका हो बगैर किसी चीज़ के, जैसा कि आपने आम तौर पर चमड़े के मौज़ू को देखा है कि वो बगैर किसी चीज़ के रुकाने के ख़ुद से रुके हुए होते हैं। दोनों मोज़े पानी को कदम तक पहुंचने से रोक देते हैं। हाँ, मोज़े ऐसे हों कि इनके अंदर पानी ना जाता हो, कदम तक पानी ना पहुंचता हो। इन दोनों मोज़ों को पहनने की हालत में पैर दर पैर चलना मुमकिन हो, यानी 1-2 किलोमीटर इनमें इंसान पहनकर चल सके और ये फटे ना। तो मोज़े के अंदर क्या शराइत हैं? एक तो ऐसा मोज़ा हो जो ख़ुद से खड़ा रहे, जिसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा ये कि इसके अंदर पानी ना जाए। तीसरा ये कि इसको लगाकर इंसान 1-2 किलोमीटर का सफ़र करे और ये फटें ना। अगर ऐसे मोज़े हैं तो इन पर मसा करना जायज़ है। और ज़ाहिर है कि जो हमारे आजकल के मोज़े हैं इनमें ये शराइत नहीं पाई जाती, तो ये खाली आजकल चमड़े के मौजू में ये शराइत पाई जाती हैं, इसलिए मसा खाली चमड़े के मौजू पर होगा। जो आम तौर पर हम कपड़े के मोज़े वगैरह पहनते हैं इनमें मसा नहीं होगा। इन पर मसा करके आप अपनी नमाज़ों को ज़ाया मत कीजिए। मसा का फ़र्ज़ और इसकी सुन्नत, यानी मसे की मिकदार जो है उसमें फ़र्ज़ क्या है और सुन्नत क्या है। मसे में फ़र्ज़ की मिकदार हाथों की उंगलियों में से 3 छोटी उंगलियों के बकदर है। यानी अगर आपने हाथ की 3 उंगलियों को भिगो लिया और भिगोने के बाद अपने पाँव पर ऐसे फेर लिया, ऊपर वाले हिस्से से ऐसे कर लिया, तो फ़र्ज़ मसा हो जाएगा। हर पाँव के अगले ऊपर के हिस्से पर मसा करना है। अच्छा, पाँव के नीचे वाले हिस्से पर नहीं, ये नीचे नहीं मसा करना, पाँव के ऊपर मसा करना है। अगर आपने 3 उंगलियां पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर उंगलियों से खींचकर पिंडली की तरफ ले गए हैं तो आपका मसा फ़र्ज़ हो जाएगा। और सुन्नत क्या है? सुन्नत यह है कि हाथ की 5 उंगलियां आप अपने पाँव पर रखें और उसको यानी पहले भिगो लें, भिगोने के बाद आप उसके ऊपर रखें और 5 उंगलियों को पाँव के सामने उंगलियों वाले साइड से ऊपर की तरफ पिंडली की तरफ खींचना शुरू करें, तो 5 उंगलियों से सुन्नत मिकदार हो जाएगी और 3 उंगलियों से फ़र्ज़ मिकदार पूरी हो जाएगी। मसा के सुन्नन और मुस्तहबात, यानी मसे के अंदर सुन्नत बात क्या है और मुस्तहब क्या है। तो हाथ से मसा करना किसी और चीज़ से नहीं, यानी मसा आपने हाथ से करना है, ये सुन्नत है। मसा करते वक्त हाथ की उंगलियों का कुशादा रखना, जोड़ के नहीं रखना, थोड़ी कुशादा रखनी है हाथ की उंगलियां मसा करते वक्त। उंगलियों को मौजू पर रख कर इस तरह खींचना कि मौजू पर खतूत खींच जाएँ, यानी आपने मोज़े जो चमड़े के पहने उन पर आपने उंगलियां रखी हैं, इस तरह आपने खींचना है ताकि ये लकीर ख़त उस चमड़े के मोज़े पर लग जाएं। मसा पैर की उंगलियों की तरफ से शुरू करना, पिंडली की तरफ से नहीं। मसा यहाँ पिंडली की तरफ से नीचे नहीं ले जाना बल्कि पाँव की उंगलियों की तरफ से ऊपर लाना है। मसा पिंडली की जड़ तक करना, इससे कम नहीं। जहाँ से पिंडली शुरू होती है कम से कम वहाँ तक आपने मसे को लाना है, उससे नीचे अगर करेंगे तो मसा नहीं होगा। दाहिने एक साथ ही दोनों मौजू का मसा करना, यानी ये नहीं कि पहले इसका किया फिर नहीं, एक साथ दोनों हाथ आपने भिगोए और मौजू पर रखे, ये दाहिना दाहिने पर, बायां बाएं पर, दोनों हाथ को पीछे खींचा, तो ये मसा का सुन्नत तरीका है। दाहिने हाथ से दाहिने मोज़े का मसा करना और बाएं हाथ से बाएं मोज़े का। हाथ की हथेलियों की जानिब से मसा करना, पुश्त पीठ की जानिब से नहीं। हाथ की हथेली वाली साइड, ये वाली साइड आप ऐसे लगाएंगे, उल्टा करके ऐसे आप हाथ को नहीं खींचेंगे बल्कि इस तरह आप हाथ को लगाकर इस तरह खींचेंगे, इस तरह आपने खींचना नहीं है। तो ये है मसे की सुन्नत भी आ गई, मसे के जायज़ होने के लिए शराइत भी आ गई। और मुसाफिर वो होता है जो 48 मील सफ़र की एक ही वक्त में नियत करे, तो ये मुसाफिर है। इसके लिए मसा मौजू पर अगर पहना हुआ है तो 3 दिन 3 रातें हैं। और मुकीम वो है जो 48 मील से के अंदर अंदर हो, या तो अपने घर में हो या 48 मील से अंदर अंदर का इसका सफ़र हो। 48 मील लगभग 78 या 80 किलोमीटर के करीब करीब बनते हैं। तो गोया के 78 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का जो आजकल के एतबार से सफ़र करेगा वो मुसाफिर होगा, और जो इसके अंदर अंदर रहेगा वो मुसाफिर नहीं होगा, वो मुकीम होगा। तो मुसाफिर के लिए मसा कितनी रात?
3 दिन 3 रात, और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटे, और मुसाफिर के लिए 72 घंटे का मसा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।